बच्चों, हमारा प्रश्न है समूह 14 के तत्वों को निम्नलिखित यौगिक के महत्वपूर्ण गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। समूह 14 के तत्व जो हैं उसके यौगिक का महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या होगा हैलाइड के केस में। पहले तो समझना होगा कि हैलाइड किसको बोलते हैं। हैलाइड जो वर्ड आता है वो हैलोजन शब्द से आता है, ठीक है। तो हैलोजन क्या है? हम लोग का जो समूह 17 होता है, वर्ग 17, उसी को हेलोजन ग्रुप बोलते हैं वहां पर। और अगर कोई भी तत्व अगर हेलोजन से जुड़ता है तो वो उस तत्व का हैलाइड कहलाता है, ठीक है। तो अगर मुख्य अवधारणा हमको समझना है तो समझना है हैलाइड। हम लोग को यहाँ पे दो तीन बातों का ध्यान रखना है। समूह 14 के बारे में समझना है। समूह 14 में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो समूह 14 में है कार्बन, सिलिकन, जर्मीनियम, टीन और लेड, ठीक है। इसका समूह 14 के ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे दो तरह का होता है, +2 और +4, ठीक है। अब इसका कारण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग को क्या समझना है, इसका सामान्य सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बात करूं तो वो होता है NH2 NP2, ठीक है। और हम लोग को मुख्य अवधारणा में क्या समझना था हैलाइड के बारे में, कि हैलाइड किसको बोलते हैं। अगर कोई तत्व हैलोजन से अभिक्रिया करता है तो वो उस तत्व का, अगर कोई तत्व हैलोजन, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से क्रिया करता है तो उस तत्व का हैलाइड कहलाता है, ठीक है। ज्यादातर ये मेटल ही रिएक्ट करते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि ये अधातुई होता है, अधात्विक होता है, तो ये धातु ही ज्यादातर रिएक्शन करते हैं। तो यहां पर क्या है कि कार्बन अधातु होने के बावजूद भी अधातु अधातु में रिएक्शन होता है तो ये हेलोजन से रिएक्शन करता है। तो जब यहां पर ऑक्सीकरण संख्या इसका +4 दिखेगा, तो अगर ऑक्सीकरण संख्या +4 दिख रहा है तो वो कैसा रिएक्शन करके CCl4 ऐसा लिख सकते हैं, Cl नहीं लिख सकते हैं, X लिखता हूं, CX4, SiX4, GeX4, SnX4 और PbX4। उसी तरह अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा तो उस समय ये क्या होता है? CX2 हो सकता है, SiX2 हो सकता है, GeX2 हो सकता है, SnX2 हो सकता है और PbX2 हो सकता है। तो समझो समूह 14 में ऊपरी तत्व +4 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं, जबकि नीचे वाला तत्व, नीचे के तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या में अस्थायी होता है। +2 ऑक्सीकरण में अस्थाई होता है। ये अस्थाई क्यों होता है +2 में, ये भी समझना चाहिए। नीचे में +4 क्यों नहीं दिखाता? +4 इसलिए नहीं दिखाता कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है, जब डी और एफ ब्लॉक इन्वॉल्व होना शुरू होता है, डी और एफ ब्लॉक इन्वॉल्व होना जब शुरू होता है तो उस कंडीशन में वहां पर जो होता है अक्रिय युग्म प्रभाव होना शुरू हो जाता है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? जब s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं और वो भाग नहीं लेते हैं, तो इसी प्रक्रिया को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि d और f का परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो काफी कम होता है, जिसकी वजह से s इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वहां पर हिस्सा नहीं लेते हैं और इसी को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अतः वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज्यादा अस्थायी होता है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि Pb के साथ Cl4 बना, Pb के साथ Br4 बना, Pb के साथ I4 बना, तो ये क्या करेगा? ये चूंकि Pb का भी आकार बड़ा है और Br और I का भी आकार बड़ा है, तो इस तीनों की अगर बात करें तो ये हल्का अस्थाई होगा, ये अस्थाई होता है, लेकिन ये अस्थाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों का आकार बड़ा है। और दोनों का आकार बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि बंध बनाने में असक्षम हो जाता है। दोनों पीबी और बीआर दोनों का आकार बड़ा है, पीबी और आई दोनों का आकार बड़ा होता है, अतः यह बंध बनाने में असक्षम है। अतः यह बंध बनाने में असक्षम है।
तो हम लोग अगर बोल सकते हैं कि प्लस, अगर बात करें +2 और +4 वाले में, तो नीचे के तत्व में +2 ऑक्सीडेशन नंबर वाला ये ज्यादा अस्थाई है, ये ज्यादा यहां पर अस्थाई होगा, अस्थाई होते हैं, जबकि ये वाला क्या होता है, ये अस्थाई होता है। इसका कारण मैंने बताया कि उसके ऑक्सीकरण संख्या की वजह से ऐसा होता है। और ऊपर के तत्व जो है +4 में अस्थायित्व दिखाते हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आता जाएगा तो इसका अस्थायित्व जो होगा वो घटता चला जाएगा। अगर +4 में जाएंगे तो अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका अस्थायित्व जो होता है घटता चला जाता है। तो हैलाइड का गुण जो है ऊपर से नीचे जाने पर वो कम होता चला जाता है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।